हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शीट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कार्ट्रेज शीट की रफ साइड हम यूज़ करेंगे। बेटर है आपके लिए, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। और HB पेंसिल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी पेंसिल है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ये देखिए, स्केल का यूज़ कर भी सकते हैं या फिर आप मान लीजिए फ्री हैंड करना चाहते हैं, आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगभग हमने हाफ में कर ली है और अब वर्टिकल लाइन हमने लगा ली है इस तरीके से। अब ये लाइन बना लेने के बाद वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बनानी शुरू कर देते हैं। वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी कॉम्पोजिशन को बैलेंस रखने में। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप बिगिनर हैं तो आप वैनिशिंग पॉइंट की लाइन्स का यूज़ ज़रूर करें। तो इस तरीके से गेटअप आ जाने के बाद अब हम इसमें कुछ वर्टिकल पैरेलल लाइन्स बनाएंगे जो हमारी कॉम्पोजिशन में हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस रखने में। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स, इस तरीके से हमारी लाइंस बन जाएंगी। हमारे पास इस तरीके का एक ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब आप इसके अंदर आराम से काम शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वॉल से। पीछे की जो वॉल है हमें बनानी है रूम की। तो यहाँ सिंपल ना लेकर हुए मैं थोड़ा सा यहाँ टिपिकल अब जो है ले रहा हूँ, लाइक मॉडर्न हाउस हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी उसके अंदर का जो कमरे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्चर है। ये देखिए, डिफरेंट शेप मैं यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन रूल्स सारे याद रखने हैं। काम करना पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही है, फिर चाहे आप कैसी भी शेप अटैम्प्ट कीजिए। तो अब इसके जो भी हमारे कॉर्नर रहेंगे वॉल के, फोरशॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए हमें काम करना है दोस्तों कि सारे कॉर्नर जो है पहले हम मिला देते हैं इस तरीके से, ताकि हमारे पास एक खाली कमरा तैयार हो जाए। और फिर उस खाली कमरे के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे वो हम फोरशॉर्टनिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पहले सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देते हैं हमारी वॉल के साथ, और फिर ज्वाइन कर लेने के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये देखिए, सारे ज्वाइन हो गई हमारी लाइनें लगभग। अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं ऊपर से। यहाँ मुझे एक बेसिकली छत दिखानी है दोस्तों, जैसे कि हमारे जो आपने डबल बेड देखे हों कभी, लाइक हॉस्टल्स में जो होते हैं एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ पर मुझे वो शेप बनाने के लिए कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फोरशॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए मैं ऊपर ये कीबोर्ड की शेप बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये पता चल गया कि भाई हाँ, ये चीज़ हमारी दीवार के साथ अटैच है और ऊपर का एक अलग पार्ट है। अब ये साइड में हमारी पूरी खिड़की है। तो यहाँ पर मैं पहले इसकी लाइन्स अटैम्प्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये लाइन्स अटैम्प्ट कर लेने के बाद आप इसमें जो है डिवीज़न कर दीजिए अपनी खिड़कियों का जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। आप जो है फैंसी और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आप चाहें तो राउंड शेप ले सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप ले सकते हैं, ट्रेपीजियम ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप सिंपल चीज़ से बोर हो जाते हैं तो आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शीट को रोटेट मैंने यहाँ कर दिया दोस्तों थोड़ा सा लाइन परपेंडिकुलर बनाने के लिए। यानी कि अब देखिए, सिंपल सी बात है, खिड़कियाँ मेरी ये वॉल टेढ़ी है तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी लाइन होगी वो ये परपेंडिकुलर होगी। अब इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद बाकी चीज़ों को अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं। ये बना लेने के बाद अब देखिए, यहाँ से मुझे सीढ़ियाँ बनानी है। तो स्टेयर्स के लिए पहले मैं अपना एक एरिया डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कितने ब्रॉड जो है स्टेयर्स चाहिए। बैलेंसिंग करते हुए चलना अपना इस तरीके से। स्टेयर्स के लिए पहले हमने एरिया दोस्तों डिसाइड कर लिया है। अब ये एरिया डिसाइड कर लेने के बाद जो इसकी साइड लाइन्स हैं वो भी हम जो है डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस लाइन को मुझे जो है राइट साइड वाली लाइन को थोड़ा सा बोर्ड दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि इसकी अटैचमेंट नज़र आए। ये देखिए, इसको हम डबल कर देते हैं। लेफ़्ट वाली को सिंगल ही रखेंगे क्योंकि वो वॉल के साथ अटैच है, तो वॉल का एक सहारा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको दिखा दिया है। अब हम इसमें जो स्टेयर्स बनाएंगे दोस्तों उसको देखिए कीबोर्ड की शेप में हमें अटैम्प्ट करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो मोस्टली क्यूब एंड क्यूबॉइड शेप ही है जो आपका काम आसान करती है। तो अब देखिए, कीबोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम जो शुरू करने जा रहे हैं स्टेयर्स। पहली स्टेयर की जो है ऊपर का टॉप सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। धीरे धीरे स्टेयर्स जब ऊपर जाएंगी तो टॉप कम दिखना शुरू हो जाएगा। और ये सारा का सारा काम जो हम फोरशॉर्टनिंग को देखिए, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने शीट अपनी जो है दिखाई हुई है कि जो भी शेप बनाए आप उसको कीबोर्ड में या क्यूब में अटैम्प्ट करें।
लगभग बन चुकी हैं। साइड में ये मैंने अब जो है टेक्सचर देना शुरू कर दिया है वॉल पे, ब्रिक टेक्सचर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमें जो है जो सामने का एरिया बच गया है खाली, उसको हमें जो है कवर अप करना है। तो कवर अप करने के लिए दोस्तों देखिए वॉल के साइड में मुझे सोफ़ा दिखाना, तो पहले सोफ़े का मैं हल्का सा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्यूबॉइड शेप के अकॉर्डिंग जो है अटैम्प्ट करता हुआ चलूँगा, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे अपने सोफ़े को किस तरीके से बनाना है। आउटर शेप के ऊपर दोस्तों आप कभी मत जाइए, हमेशा आप बेसिक शेप को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। तो बेसिक शेप के अकॉर्डिंग पहले मैं एक सोफ़े को लाइटली जो है अटैम्प्ट कर लेता हूँ कीबोर्ड शेप के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर मैं पेन से उसको जो हाईलाइट करके अपने जो मैं शेप देना चाहता हूँ वो शेप दे सकता हूँ। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम पेन यूज़ करके अपने सोफ़े की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप जब भी काम करें दोस्तों, जो रियल चीज़ आप बनाना चाहते हैं हमेशा उससे पहले उसको इमेजिन करें कि आप बेसिक शेप में उसको कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उतना अटैम्प्ट कर लेने के बाद फिर आप उसको जब शेप देना स्टार्ट करेंगे तो अलग ही जो आपको दोस्तों मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी। पता चलता है कि भाई कितना एक्सपीरियंस है आपके पास और किस तरीके से आप चीज़ों को सिंपल करना जानते हैं, आसान तरीके से अटैम्प्ट करना जानते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना ला करके दिमाग में ईज़ी से ईज़ी तरीके अपनाएं दोस्तों, और उनसे जो अपनी कंपोजिशन जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपोजिशन हमारी सारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, हेल्प हुई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।